नमस्कार, पंजाब डिबेट्स में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। पंजाब विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन सदन में प्रदेश में जमीन के नीचे गिरते जलस्तर का मुद्दा तो उठा, लेकिन चौथे दिन के सत्र की पूरे दिन की कार्रवाई को अगर देखा जाए तो वो हंगामे की भेंट चढ़ती हुई दिखी है। इसमें पेट्रोल डीजल के बढ़ते रेट को लेकर के शिरोमणि अकाली दल तो पंजाब के लोगों को नौकरियों में आरक्षण की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी ने आज जमकर हंगामा किया है। तो बजट सत्र के चौथे दिन शिरोमणि अकाली दल के विधायक बैलगाड़ी से विधानसभा पहुंचे और सदन में शिरोमणि अकाली दल ने कोरोना से संक्रमित मरीजों के इलाज का मुद्दा भी उठाया। आम आदमी पार्टी की ओर से नौकरियों में रिजर्वेशन का मुद्दा भी आज जमकर उठाया गया। पंजाब विधानसभा बजट सत्र का चौथा दिन भी हंगामेदार ही रहा। वीरवार को शिरोमणि अकाली दल की ओर से बढ़ती महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरा गया। पेट्रोल डीजल के बढ़ते रेट के मुद्दे पर शिरोमणि अकाली दल ने सरकार को घेरा। शिरोमणि अकाली दल के विधायक बैलगाड़ी से विधानसभा पहुंचे। सदन के अंदर भी कोरोना वायरस के इलाज को लेकर शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस विधायकों में नोकझोंक हुई। सदन में आज पंजाब में गिर रहे जमीन के पानी के स्तर का मुद्दा भी उठा। लगातार गिर रहे पानी के स्तर पर सभी पार्टियों की ओर से फिक्र जाहिर की गई और पानी के स्तर को उठाने को लेकर प्रस्ताव भी पास किया गया। आम आदमी पार्टी और शिरोमणि अकाली दल ने अपने अपने मुद्दे उठाए और सदन से वॉकआउट किया। ਅੱਜ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਨੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਦੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਉੱਠਾਂਗੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਕਰੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਟੈਕਸ ਲੈਣਾ। 27% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇਹ ਵੈਟ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਤੇ। ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਲੀ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਰੇਟਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਪ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਲੋਕ ਵੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਪੰਪ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਵੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 27% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਵੈਟ ਲਾਇਆ ਇਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੂਆਂ ਕੱਢਣਗੇ। पंजाब ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਲੋਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ 37% ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦਲਿਤ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਉਹ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਨਾ ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਨਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਪਲਾਈਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਐਕਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ। सदन के अंदर विपक्ष ने सरकार पर हमलावर होने की कोशिश की तो सदन के बाहर कांग्रेस ने शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी को घेरा। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने 31,000 करोड़ रुपए के कर्ज का मुद्दा उठाया और पिछली शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी की सरकार पर पंजाब को आर्थिक तौर पर पीछे ले जाने का आरोप लगाया। मोदी साहब नूं, सीतारमन जी नूं ते इन्हां नूं गौतम जी नूं ते चुग साहब नूं कहूँगा भी उत्थों रिकॉर्ड कढ़ा के ऑफिशियल भी की किया। अकाली ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਢੀਂਡਸਾ ਜੀ ਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕੈਰੋਂ ਕਿਉਂ ਮੰਨੇ 31,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ? ਕੱਲਾ 31,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ 31,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ ਤੇ ਵਿਆਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਾਲਾਨਾ 3240 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕਿਸ਼ਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰੋਹ ਦਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ 13,000 ਕਰੋੜ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਕਰੀਬਨ 950 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸਾਲਾਨਾ ਬਣਨਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 3240 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੋਟਾ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਬਚਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣ। ਆ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਫੋਰਚੂਨੇਟ ਟੂਡੇ ਵੀ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੀ ਝੇਪ ਮਿਟਾ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਆਏ ਹੋਏ ਹੈ। ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਖਜ਼ਾਨੇ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ बीजेपी ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਨਿਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ। लंबे वक्त बाद कांग्रेस नेता और पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू भी चंडीगढ़ में एक्टिव हुए। सिद्धू ने नए कृषि कानूनों को असंवैधानिक बताते हुए कहा कि केंद्र राज्यों से उनके हक को छीनने की कोशिश कर रही है। ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ
ਇਹ ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਨੇ, ਇੱਕ ਇਲੀਗਲ ਨੇ, ਦੋ ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਟੈਕ ਹੈ। ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਨੇ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ नीलाम ਜ਼ਮੀਨਾਂ नीलाम और पंजाब ਨੂੰ गुलाम बनाने का प्रयास है, ਜਿਹੜਾ कि कोई पंजाबी स्वीकार नहीं कर रहा। पंजाब विधानसभा के बजट सत्र का चौथा दिन भी हंगामे और सियासत की भेंट चढ़ गया। अब 5 मार्च को भी राज्यपाल के अभिभाषण पर सदन में चर्चा होगी और मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी जवाब देंगे। बजट सत्र के 4 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक सदन में सार्थक बहस और जनहित के मुद्दों पर चर्चा नहीं हो सकी है। सत्र अभी तक सियासत और नोकझोंक की भेंट ही चढ़ा है। चंडीगढ़ से अनिल भारद्वाज के साथ अरुण आहूजा की रिपोर्ट, इंडिया न्यूज पंजाब। पंजाब विधान पंजाब डिबेट के अहम सवाल, उस पर भी नजर डाल लेते हैं। आज की पंजाब डिबेट का पहला सवाल यह है कि क्या पंजाब में प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण का मुद्दा सदन में एक बड़ा मुद्दा बनेगा। दूसरा सवाल आज की पंजाब डिबेट का यह है कि क्या पंजाब में नौकरियों में आरक्षण का मुद्दा चुनावी मुद्दा भी बन सकता है। और तीसरा सवाल यह है कि चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक दल को युवाओं की नौकरियों की याद क्यों ज्यादा सताती है। तो आज यही तीनों अहम सवाल हैं और आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। सवाल बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि लगातार हम लोग देख रहे हैं कि विधानसभा की कार्रवाई में हंगामा हो रहा है। आज भी ये दो बड़े मुद्दे उठे, एक तो गिरते हुए जलस्तर का मुद्दा उठाया गया आज, और उसके अलावा प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण के मुद्दे को लेकर के भी आम आदमी पार्टी आज बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आई और ये भी कहा गया कि कांग्रेस सरकार वादा खिलाफी कर रही है, जो वायदे किए गए उससे वो पीछे हट रही है। और इन सारी बातों को कहते हुए आज भी विधानसभा के अंदर जमकर हंगामा हुआ है। तो ये तीन सवाल तीनों ही अपने आप में बेहद अहम हैं और आज इन्हीं तीनों सवाल पर हम आज की पंजाब डिबेट करेंगे और जानने की कोशिश होगी कि विपक्ष जो सवाल उठा रहा है सत्ता पक्ष के पास उसका क्या जवाब है और क्या ये एक बड़ा चुनावी मुद्दा इस बार पंजाब विधानसभा चुनावों में बनने वाला है। और अगर ये सवाल उठाए जा रहे हैं तो सत्ता पक्ष के पास इसका क्या जवाब है। और ये जो हंगामा बार बार विधानसभा के अंदर हो रहा है, कार्रवाई सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है, ऐसे में जो तमाम जनहित के मुद्दे हैं उन पर सत्ता पक्ष से जवाब आखिर आएगा तो कैसे। क्योंकि जब तक कार्रवाई सुचारू रूप से नहीं चलेगी तब तक जो सवाल उठाए जा रहे हैं उनके जवाब भी सत्ता पक्ष की तरफ से सही तरह से नहीं आ पाते हैं। इसलिए ये जो समन्वय है वो भी क्यों नहीं दिखाई दे रहा विधानसभा की कार्रवाई के दौरान, ये भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। तो कुल मिलाकर के आज चौथा दिन है और इसको लेकर के लगातार आप देख रहे हैं कि वार पलटवार हो रहा है। कई मुद्दे आम आदमी पार्टी लगातार उठा रही है और इन मुद्दों को लेकर के जो सरकार है वो जवाब भी दे रही है, लेकिन उन सब के बावजूद जो हंगामा है वो लगातार विधानसभा में देखने को मिल रहा है। और अब प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण का एक बड़ा मुद्दा उठा है, आज इसको लेकर के जमकर हंगामा हुआ है। कई गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से मौजूदा सरकार के ऊपर। और इन विरोधी धिर के नेता हरपाल सिंह चीमा साडे नाल मौजूद ने। लगातार जिहड़ा सत्र हैगा हंगामे वाली स्थिति दिन प्रति दिन वधदी जा रही है। असीं गलबात करांगे जिहड़ा सरकारी जिहड़ा निजीकरण किया जा रहा है, इन्हां वल्लों दोष लगाए जा रहे हैं सरकार दे उत्ते, की कहोगे जी चीमा साहब? देखो, पंजाब सरकार एक पासे तो कह रही है कि असीं पब्लिक सैक्टर नूं अगे वधा रहे हैं, पर लेकिन जिहड़ियां साडीआं ऑलरेडी पब्लिक सैक्टर दीयां संस्थावां नेगीआं, जिहड़े साडे हॉस्पिटल ने जां साडे कॉलेज नेगे, उन्होंने लगातार बेचिया जा रहा। जेकर आपां मोहाली दी गल करिए तो 0.92 यानी 1 एकड़ तो घट जमीन जिहड़ी आ वो मैक्स हॉस्पिटल नूं बेच दित्ती गई आ। उसे जगह के उत्ते उसे जिहड़ा सरकारी हॉस्पिटल आ उत्ते ही मैडिकल कॉलेज बनना गा। जो मैडिकल कॉलेज बनना उहदी जमीन क्यों बेची जा रही है? सो इत्थों पता लगदा कि हौली हौली जिहड़ा प्राइवेट स्कूल मैडिकल कॉलेज डिवेलप किया जा रहा है, हौली हौली जिहड़ा वो प्राइवेट जिहड़ा हैगा हत्थां 'च देना गा सरकार जी। चीमा साहब अज वॉकआउट किया, तुसीं किहड़े मुद्दे सीगे जिहड़ा तुहानूं वॉकआउट करन दी जरूरत पई है? देखो, अज सब तो अहम मुद्दा सीगा कि पंजाब विच गरीब लोग
ਪੰਜਾਬ ਦੀ 37% ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦਲਿਤ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਉਹ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਨਾ ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਨਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ EMPLOYEES ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਐਕਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅੱਜ PC ਕਰਕੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ, परंतु सरकार मेरे आइडिया लेना नहीं चाहती। देखो मैं समझदा कि सरदार नवजोत सिंह सिद्धू बड़े सीनियर पॉलिटिशियन ने, साथ तो बड़े ਵੱਡੇ नेगे, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰੇ ਆਈਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇਣ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜ਼ੀਰੋ ਆਵਰ ਚੱਲਦਾਗਾ, ਜਦੋਂ ਡਿਬੇਟ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਆਈਡੀਆ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਈਡੀਆ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲਦਾ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਈਡੀਆ ਰੱਖਣ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲੈਣ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲੈਣ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਊਚੁਅਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ ਨੇ। 10 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁੱਟਿਆ, ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਲੁੱਟ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਉਠਾਉਣੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਹ ਸੀਗੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਖੋਖਲੇ ਹੈਗੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸ਼ਾਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰੁਣਾ ਹੁਜਾ, ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ। तो हरपाल सिंह चीमा को आप सुन रहे थे और उनकी तरफ से भी कई बड़ी बातें कही गई। जो हमारे सहयोगी ने उनसे बातचीत की, उन्होंने भी ये कहा कि एक तो जो तमाम मुद्दे हैं उसको लेकर के सरकार के पास कोई विज़न नहीं है, कोई इसका जवाब नहीं है, चाहे नौकरियों में आरक्षण का मामला हो या फिर अन्य अहम विषय, इसको लेकर के पंजाब सरकार कोई जवाब नहीं दे रही और इसीलिए आज ये हंगामा जमकर देखने को मिला है। और चलिए अब पंजाब डिबेट की शुरुआत करते हैं। दो मेहमान मेरे साथ जुड़ गए, उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। देवमान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है आम आदमी पार्टी की तरफ से देवमान जी आपका चर्चा में। और हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की तरफ से गुरप्रीत सिंह जी जुड़े हुए हैं। गुरप्रीत सिंह जी आपका भी बहुत स्वागत है। गुरप्रीत जी आपसे ही चर्चा की मैं शुरुआत करता हूं, क्योंकि लगातार हम लोग देख रहे हैं, चौथा दिन है, आज भी जमकर हंगामा हुआ है, चाहे महंगाई हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर में की जो नौकरियां हैं उसमें आरक्षण का विषय रहा हो। इन दोनों ही बातों को लेकर के विपक्ष लगातार हंगामे कर रहा है। मैं इस पर आपका रिएक्शन चाहूंगा, इसको कैसे देखा जाए? जो होती है तो उसके पास कोई मुद्दा नहीं बचे तो फिर भी हंगामा होता है। अगर मुद्दे की कोई बात है, इनके पास कोई वजनदार बात करना चाहते हैं तो वहाँ हंगामा कर, ठीक है, प्रोटेस्ट करना इनका राइट है। और हंगामा करना तो विधानसभा का कोई डेकोरम नहीं है। आप अपनी बात जो है अगर नहीं सुन रहे हैं तो इन राइटिंग दे दो, स्पीकर कैन नॉट रिफ्यूज। आप लिखत में उसको प्रोसीडिंग्स में लेके आओ कि हमने ये किया, और बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके आप लोगों को बताओ कि देखिए हमें टाइम नहीं दिया गया और हमें बार बार जब हम कहते हैं कि हमने विषय पे बोलना है, नहीं बोलने दिया जाता है, इसलिए हम राइटिंग ये लिख के आए, प्रेस को रिलीज कर दें। ये हंगामा जो है तब होता है जब मुद्दा कोई ना हो। और मैं सिर्फ सरकार के सामने उसको प्रोसीडिंग्स को नहीं चलने देना, सार्थक ढंग से कोई बहस करनी नहीं, क्योंकि इनका जो दे आर नॉट ऑन अ वेरी श्योर फुटिंग, सो दे डोंट नो व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट मोस्ट ऑफ द टाइम। तो वहां जाके बस शोर करते हैं और फिर वॉकआउट आधी छुट्टी सारी, चलो घर को चलते हैं, हो गया आज के पैसे बन गए, चलते हैं घर को। बाद में आके प्रेस के साथ लंबी कॉन्फ्रेंसें करते हैं। जहां तक आरक्षण का सवाल है, मैं आपको एक चीज बड़ी क्लियर कर दूं, मैं एडिशनल डायरेक्टर हेल्थ रहा हूं पंजाब का। हर एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में SC ST OBC BC की रिजर्वेशन है और लागू होती है और बड़ी स्ट्रिक्टली लागू होती है। जहां तक नौकरियों का सवाल है, नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में आरक्षण के बाकायदा रजिस्टर बने हुए हैं, जो हर डिपार्टमेंट में जब नौकरी या प्रमोशन होती है तो रजिस्टर से पहले जाके SC जो हमारा सेल है या डिपार्टमेंट है, जो वेलफेयर का डिपार्टमेंट है, वहां से जाके ओके करवाना पड़ता है कि हमने ये डिपार्टमेंट में प्रमोशन कमेटी में ये जो नाम भेजे हैं, इनमें से इतने SC हैं। अगर वो कहें कि नहीं ये ठीक नहीं है, बैकलॉग के हिसाब से इतना होना चाहिए, तो डिपार्टमेंट की DPC नहीं हो सकती जितनी देर हम आरक्षण ऊपर उठाते नहीं है। अगर कैंडिडेट नहीं मिले
अगर कैंडिडेट नहीं मिले तो वो बैकलॉग में चला जाता है, लेकिन आरक्षण बंद नहीं होता। और ये बिल्कुल झूठ है कि सरकारी नौकरियों में आरक्षण जो है प्रमोशन में और दूसरों में नहीं मिलता है। दूसरी बात, प्राइवेट अदारे में आरक्षण सेंट्रल गवर्नमेंट भी नहीं दे सकती। सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे फोर्स कर सकती है किसी भी संस्था को जो प्राइवेट है कि आप उसमें 20% या 25% या 30% शेड्यूल्ड कास्ट, ट्राइब्स और बीसीज को दो? उनका प्राइवेट मैटर है, वो दे आर कॉर्पोरेट्स, दे मे और मे नॉट, दे आर नॉट ऑब्लाइज्ड। तो ये मुद्दा ही गलत उठाया हुआ है उन्होंने कि प्राइवेट अदारों में एक्ट बना देते हैं, लागू नहीं करते। प्राइवेट अदारे पे कैसे एक्ट लागू हो जाएंगे भाई? वो तो ये सिर्फ जो है ना, अकाली दल को देख लो आप, बैलगाड़ी पे चढ़ के आ गए। अरे भाई, बैलगाड़ी में भी पेट्रोल नहीं डलता, गधे पे भी नहीं डलता है, तो किसी पे भी बैठ के आ जाते। बात होगी थी, बात ये है कि अंदर जाके कुछ बोलना नहीं है, हंगामा करना, वॉकआउट कर देना है। और उसके बाद 27% बोल रहे हैं कि हमने वैट लगाया है। अरे भाई, जब तुम पार्टनर थे तब तो वैट नहीं लगता था, जब तुम्हारी सरकार थी तब वैट नहीं लगता था। और सेंट्रल गवर्नमेंट में तुम किसानों के मुद्दों पर आंसू, मगरमच्छ के आंसू बहा के, और जब पूरा आपने फायदा उठा लिया उस अपनी अलायंस का, तो आप छोड़ के आगे, क्योंकि आपको लगता था कि पंजाब में हमारा सफाया हो जाएगा। तो हरसिमरत कौर बादल ने इस्तीफा दे दिया। आज बिक्रमजीत मजीठिया जी उस पे बैलगाड़ी पे चढ़ के आ रहे हैं। क्या हो जाएगा उससे? लोगों को नहीं पता पेट्रोल महंगा है। तो जो 40% से ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट लगा रहा है एक्साइज, उसके खिलाफ दिल्ली में इनके एमपी बैठे हैं। सुखबीर बादल इनका प्रेसिडेंट है, वो एमपी है, और सिमरत बादल इनकी एमपी है। तो वहां जाके धरना दे दे, हम सब चलते हैं। क्योंकि जब ये जाएंगे इनके साथ 10 या 100, 200 या 400 बंदा भी नहीं जाएगा वहां बैठने के लिए। तो ये चाहते हैं कि आवाज हम उठा रहे हैं ये दिखाने के लिए। और पंजाब में से हम लोग, ये ड्रामेबाजी इनकी नहीं चलेगी। रही आम आदमी पार्टी की बात, आम आदमी पार्टी ने पिछले 5-4 साल में सदन में कितने मिनट या कितने घंटे स्पेंड किए हैं। देखो, मैंने प्रोटेस्ट करना है, मैंने नारे लगाए, जो भी करना किया, उसके बाद मैंने एक टोकन वॉकआउट कर दिया। वॉकआउट करने के बाद क्या प्रिवेंट करता है इनको कि 5 मिनट के बाद वापस आके वहां बैठे, किसी और नए मुद्दे पे बात करें, या कम से कम इन राइटिंग वहां पे दें। प्रोसीजरल एथिक्स को फॉलो करके, विधानसभा के प्रोसीजरल एथिक्स को फॉलो करें और अपना राइटिंग में दे स्पीकर को। वो कभी भी जो राइटिंग में है वो रिकॉर्ड से एक्सपंज नहीं हो सकता है, रिमार्क्स एक्सपंज हो सकते हैं, लेकिन लिखा गई चीज जो है वो एक्सपंज नहीं होगी। वो अगली विधानसभा में फिर उठेंगे और उनको जवाब देना पड़ेगा, जो भी सरकार रहेगी, चाहे नहीं किया जाए। लेकिन बात क्या है? बात ये है कि करना कुछ नहीं, शोर डालना है, लोगों को दिखाना कि देखो जी हमने विधानसभा नहीं चलनी थी। ये अगर इस गलतफहमी में है कि लोग इससे बड़ा इंप्रेस हैं कि देखो जी कितना शोर करते हैं और कितना शोर शराबा हंगामा करते हैं वहां पे, ये इनके खिलाफ जा सकता है, हर पार्टी के खिलाफ जाता है। अगर कांग्रेस वाले करते हैं वो भी गलत है, वो भी उनके भी खिलाफ जाता है, क्योंकि मुद्दे लोगों के उठाने हैं, हंगामा करके वॉकआउट नहीं करना है। अब 5 मिनट के बाद फिर जाओ, बैठो वहां पे, कौन मना करता आपको? इन राइटिंग लेके जाओ और दो उसको, वो तो करना नहीं। चलिए देवमान जी जवाब दीजिए। एक तो मुद्दे नहीं आपके पास, तो जो मुद्दे उठाने भी हैं वो आप लोग केवल दिखावे के लिए उठाते हैं, इतना हंगामा करते हैं, बाहर चले जाते हैं, उससे कोई हल उसका या समस्या का समाधान नहीं निकल सकता है। मैं चाहूंगा जवाब दें। देखिए सर, सबसे पहली बात तो ये है कि पिछले 4 सालों से कांग्रेस पार्टी पंजाब में राज कर रही है, और अभी तक जो ग्राउंड लेवल की अगर हम लोग रिपोर्ट चेक करें, उसमें किसी भी वर्ग, चाहे वो गरीब समाज ले लीजिए, किसान ले लीजिए, व्यापारी बिजनेसमैन ले लीजिए, अनएम्प्लॉयमेंट है नौजवान ले लीजिए, और अलग अलग वर्ग जो सरकारी मुलाजम जो अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करते हैं, सभी लोग परेशान हैं। तो अगर हम लोग उनकी बात नहीं सुनेंगे, अगर हम उनके लिए कोई काम नहीं करेंगे, सिर्फ हम लोग एक दिखावा करेंगे, तो फिर सर कैसे चलेगा? तो हम आम आदमी पार्टी, हम लोग आंदोलन से निकली पार्टी है आम आदमी पार्टी। हम लोग लोगों के लिए लड़ते हैं, लोगों के हकों के लिए हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं, और लोगों के हकों के लिए हम लोग अपनी बात जो रखते हैं, क्योंकि लोकतंत्र है सर, डेमोक्रेसी में अपनी बात रखना हर किसी का राइट है। ये कांग्रेस हमें नहीं सिखाएगी कि हमें क्या करना है। कांग्रेस ने दिल्ली में थोड़ी सी कोशिश की थी सिखाने की, कांग्रेस का दिल्ली में क्या हाल हो गया आपको सबको पता है। तो आम आदमी पार्टी जो है ना, ये मुद्दे को अच्छी तरीके से समझती है, और आम आदमी पार्टी जो है वो
ग्राउंड लेवल से बात उठा के इसकी जो जड़ है ना सर, वो जड़ है करप्शन। जो आज कांग्रेस पार्टी की सरकार चल रही है सर, इसमें देख लीजिए कितने बड़े बड़े होल्डिंग लगाए इन्होंने पंजाब में। हमने जी कर्जा माफ कर दिया, हमने जी 2500 पेंशन ये कर दिया, वो कर दिया, वो दिखावा है सर। ग्राउंड लेवल पे असल में कांग्रेस की इतनी बुरी रिपोर्ट है, कांग्रेस इतने बैकफुट पे चली गई है कि लोगों को कोई बात हजम नहीं हो रही। और जो नया इन्होंने एक जलवा कर दिया है कि प्रशांत किशोर जी को हायर कर लिया। अगर आपने इतने काम किए, इतने आप कॉन्फिडेंस में हो कि आपने इतने काम कर दिए, फिर आपको प्रशांत किशोर जी को हायर करने की क्या जरूरत है? 2017 में इन्होंने प्रशांत किशोर जी को 500 करोड़ रुपया दिया। 117 विधानसभा सर, एक विधानसभा का 425 करोड़ रुपया बनता है। लोगों के टैक्स का पैसा आप अपनी सीएम की कुर्सी बनाने के लिए और अपनी सरकार बनाने के लिए वो पैसा किसको दे रहे हैं? जो बैठ के जिसने ये बता दिया कि आप गुटका साहब हाथ में पकड़ के ये जो मैंने बोली है बातें ये बोल दो, आपकी सरकार बन जाएगी। सरकार बन गई, लेकिन सरकार बनने के बाद सरकार बनने के बाद मैं जान रहा हूं आपका एतराज किस बात पर है, आप जवाब दे दीजिएगा जब मैं आपको पूरा समय दूंगा। एक बार बात सुन लेता हूं मैं देवमान जी की। देवमान जी कंप्लीट करें। जी जी जी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आम आदमी ये बोल रहे थे ना भाई साहब के दिखावा करती है आम आदमी पार्टी, प्रोटेस्ट करते वॉकआउट कर दिया, आके दोबारा फिर बैठ जाएं। सर जी, जब किसी मसले का प्रॉपर हल होगा नहीं, सरकार की गंभीरता नजर नहीं आएगी। आज किसानों का कितना बड़ा मसला है जी, किसानों पे आप क्यों नहीं गंभीर होते? किसानों के साथ आप जाकर के बात क्यों नहीं करते? किसानों के लिए इनको लड़ना चाहिए। सरकार है सर जी, हम ऑपोजिशन में हम जितना कर सकते हैं हम लोग। चलिए देवमान जी, एक एक करके हम लोग थोड़ा सा पॉइंट पे चर्चा करते हैं, क्योंकि आज जिस बात को लेकर के आप लोगों ने वॉकआउट किया, दरअसल गुरप्रीत जी कह रहे हैं कि वो तो हो ही नहीं सकता, ये तो एक बेसिर पैर की बात है जो आप लोग लेकर के आ गए हैं। मैं चाहूंगा थोड़ा सा इसको क्लैरिफाई करें, हो सकता है पंजाब के अंदर या नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। देखिए सर, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें जो रिजर्वेशन का जो हमें हर चीज की गाइडलाइंस है, ठीक है ना जी, लेकिन जो सरकार की जिम्मेवारी बनती है, जो दलित समाज को एक राइट उसका मिलना चाहिए, वो कौन देगा सर? एक चुनी हुई सरकार, जो लोगों ने डेमोक्रेसी में वोट डाल के जिस सरकार को चुना, अगर आप उस समाज के साथ न्याय नहीं करोगे तो फिर तो ऑपोजिशन तो बोलेगी सर। तो नहीं बोले, क्योंकि हमारा ये फर्ज बनता है कि कानून जिसके लिए बना है सर उस पे तो कम से कम उसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए ना जी। वो सिर्फ बातें हैं। कानून जिनके लिए बनाया वो लोग बड़ी बुरी तरीके से 2500 पेंशन का वादा किया सर, नहीं मिली किसी को भी। इन्होंने 5 मरले का प्लाट देने का वादा किया, किसी को नहीं मिला। इन्होंने बोला कि जो बेरोजगार लोग हैं, ठीक है ना जी, जो अपना पंजाब में उनको हम सबको बता देंगे। तो सर जी, किसी चीज पे कहीं सरकार की गंभीरता नजर ही नहीं आती। तो आप बताइए जी, तो सदन में बैठ के अपने करना क्या? चलिए गुरप्रीत जी से जवाब लेता हूं। गुरप्रीत जी जवाब दीजिए। अगर नहीं देंगे तो फिर सर आगे बात कैसे बढ़े? हेलो जी जी, गुरप्रीत जी जवाब दें देव जी की बात का। मुझे ये नहीं समझ में आता, मेरा छोटा भाई है और बड़ा प्यार से बात कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा एसेट होता है कि ये बोल रहे हैं जी कि विधानसभा में जाके बैठ के करना क्या है, जब सरकार ने बात ही नहीं सुनी। तो आपको इलेक्ट लोगों ने इसलिए किया था कि जो मुद्दा आप उठाओगे उस पर फटाफट बहस होकर और फैसला हो जाएगा आपके हक में। विधानसभा के आप मेंबर हो, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हो, आपकी ड्यूटी बनती है, चाहे आपकी बात मानी जाए या ना मानी जाए, चाहे आपको टाइम मिले या ना मिले, लोगों ने आपको चुन के विधानसभा में भेजा है। वहां बैठ के अगर अपनी नहीं सुना सकते तो सरकार की सुनो, और सरकार की सुन के बाहर आके लोगों को बताओ कि भाई हमने बड़ा जोर लगाया, लेकिन ये सरकार नहीं सुनती है। और ये सरकार ये बोलती है जी बड़ी बड़ी। हाँ जी, मेरी बात सुनिए, लोगों ने किस लिए चुना है? लोगों ने अपने राइट के लिए चुना, अपने हक के लिए चुना कि ये हमारा नुमाइंदा है, विधानसभा में जाए, हमारे लिए बात उठाया कि विधानसभा में तो सुनेगा। ये मैं नहीं कह रहा। देखिए, या तो मेरी बात सुन लीजिए या देवमान जी की सुन लीजिए, बोल रहे हैं और मुझे कुछ नहीं सुन रहा। कांग्रेस पार्टी का एमएलए ना। चलिए देवमान जी अब जवाब ले लेते हैं। गुरप्रीत जी। हाँ जी, जवाब है जी कि हर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव विधानसभा में, चाहे सरकार का हो चाहे ऑपोजिशन का हो, उसको लोगों ने भेजा है विधानसभा में जाके मुद्दे उठाने का और वेलफेयर स्कीमों को लागू करवाने का। सरकार नहीं करती है तो उसको आगाह करो, भाई आप नहीं कर रहे हो, लोग जो है उनके हक में आप ये वेलफेयर स्कीम आपने प्रॉमिस की थी, इसको लागू कराइए। लिए थोड़ा है, 2 बार शोर किया, जिंदाबाद मुर्दाबाद और बाहर हो लिए। बैठो, तुम्हें बैठने के लिए पैसे मिलते हैं, नहीं सुनती। और ये कहते हैं ना बड़ी बड़ी होर्डिंग लगा दी हमने, ये कर दिया।
सिर्फ आप ही को होर्डिंग पढ़नी नहीं आती है, लोग भी पढ़ते हैं। और अगर प्रॉमिस पूरे नहीं हुए 2022 में रास्ता दिखा देंगे लोग। इसमें ना कुछ आप कर सकते हो, ना सरकार कर सकती है, ना कोई और कर सकता है। लोगों को बुद्धू मत समझो आप। लोग देव मान जी विच बोलो ना, थोड़ी वारी आई जी, मैं नहीं बोलिया, आराम ना बैठो। सो ये जब ये आएंगे और लोगों के पास जाएंगे कि हमने भाई ये किया, होर्डिंग लगाई, जो पूछेंगे होर्डिंग लगाई थी, क्या किया, तो जवाब तो देंगे ना वापस। और उनका हंगामा शोर शराबे में क्या जवाब दोगे आप? और फिर बाहर हो जाते हैं। फिर वहां अकेली गवर्नमेंट की रिप्रेजेंटेशन बैठी रहती है। और जो ये कह रहे हैं ना कि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड है, इनको ना तो कॉन्स्टिट्यूशन की समझ है, ना ये पढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन की रट लगाते रहते हैं, इनको कुछ नहीं मालूम कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन के लिए क्या लिखा है। लिखा क्या है उसमें कि जितने भी सुप्रीम कोर्ट की अमेंडमेंट्स पढ़ो, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स पढ़ो इसके ऊपर, और उसके ऊपर बड़ा क्लियर है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और ऑफिसेज में फर्स्ट टाइम सिलेक्शन पे उनको प्रेफरेंस दी जाएगी, प्रमोशंस में प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी। लेकिन उसके बावजूद प्रमोशन के रजिस्टर बने हुए हैं। कभी सरकारी दफ्तर में जाके वेलफेयर डिपार्टमेंट में जाओ, अगर कितना दलितों का फिक्र है आपको, बात आप कर रहे हो कि 2500 रुपया नहीं दिया, वो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट है, सिर्फ दलितों के लिए नहीं है। नहीं दिया, सरकार जवाब देगी, लोग मांगेंगे, लोग लेंगे जवाब। और लेकिन आप बैठो तो सही, आप 2 मिनट तो टिकते नहीं हो वहां पे, बातें बड़ी बड़ी करते हो। नवजोत सिंह सिद्धू कह रहा है, आज नवजोत सिंह सिद्धू की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने सारी सुनी डिटेल में। जो वो कह रहा है, ये कह रहे हैं जी वो विधानसभा, हरपाल चीमा जी कह रहे हैं कि विधानसभा में मुद्दा उठाए। आप क्या उठाते हो विधानसभा में? कौन सा मुद्दा उठाते हो? 2 बार बोला दलितों को नहीं मिल रही जी प्रमोशन, हाय बू चलो बाहर चले। उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस बाहर इसलिए की कि वहां बोलने का ना बोलने का एक ही मतलब है, लोगों तक आवाज जानी चाहिए और लोगों के जरिए गवर्नमेंट के कानों में पड़ेगी तो इन मुद्दों पे विचार होगा। रही किसानों की बात, ये किस हक से कह सकते हैं कि किसानों का मुद्दा सरकार नहीं उठा सकती है? जितनी बार कैप्टन अमरिंदर जाके सेंट्रल गवर्नमेंट से, एग्रीकल्चर मिनिस्टर से लेके, होम मिनिस्टर से लेके प्रधानमंत्री तक मिले हैं हर मुद्दे पे, और उनको नकारा गया है। हमारा जीएसटी नहीं दिया उन्होंने, और ये कहते हैं कि किसानों की सार नहीं ले रहे। अरे भाई, जितना भी माफ किया, 2000 4000 करोड़ माफ किया, कहिया तो है ना, किसके लिए किया? वो किसानों का था, चाहे कोऑपरेटिव का था। आप कैसे कह सकते हो? बजट का था हमारे पास, कौन सी रेवेन्यू आई थी? 27% से काट के हम 7% कर दें, 20% रेवेन्यू लॉस और कर दें, और एक्साइज सेंटर बढ़ा के 40% कर दें। उसमें तो केजरीवाल जी बोलते नहीं, दिल्ली के बड़े एग्जाम्पल देते हो, दिल्ली में बैठा हुआ है वो, तो बोलता क्यों नहीं है? क्यों वहां पे? तो आप खुद कह रहे हो हमारी आंदोलन से निकली पार्टी है, और वो प्रधानमंत्री जी आपको पैरासाइट बोलते हैं आंदोलन जीवियों को, और आप वहां पे बैठ के आराम से अपने मजे कर रहे हो। आप वहां पे क्यों नहीं जाते? आप यहाँ पे हंगामा करते हो। केजरीवाल जी को बोलो लीड करें, और लीड करके धरना दें वहां पे। दिल्ली में नहीं पेट्रोल महंगा, दिल्ली में नहीं एक्साइज लग रही, दिल्ली में वैट बहुत कम हो गया। बात मुद्दों की करो, बात लोगों की करो। देवमान जी, बात मुद्दों की करनी, और बात मुद्दों की करते हुए विधानसभा की कार्रवाई के अंदर कम से कम बैठना तो चाहिए। पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बाहर वॉकआउट कर जाएंगे तो फिर कैसे होगा? आयुष जी, मैं बड़ा हैरान हूं कि गुरप्रीत जी बोल रहे हैं कि केजरीवाल साहब वहां पे ये करें वो करें। अकाली दल पंजाब को, अकाली दल बीजेपी ने खत्म कर दिया पंजाब को, और इन्होंने कोई लफ्ज नहीं बोला उनके बारे में, क्योंकि इनकी मिलीभुगत से सारा पंजाब लूटा जा रहा है। आज 3 लाख करोड़ का कर्जा होकर बैठा है पंजाब, उसके लिए इनकी जुबान नहीं खुलती सर जी। और ये आम आदमी पार्टी जो बिल्कुल नई पार्टी है, 8 साल पुरानी पार्टी है। हम लोगों ने दिल्ली में जितने काम किए हैं, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, चिकित्सा, सब हमने बढ़िया कर दिया, ठीक है जी। इनकी पंजाब में सरकार है, ये भी कर दें सर जी, इनको कौन रोक रहा है? ये बोल रहे हैं कि आप बैठते क्यों नहीं? मेरी बात सुनिए, अगर सरकार के पास फुल मेजॉरिटी है, आपके पास पूरे एमएलए हैं, आपके पास पावर है, तो सर जी ये तो आपको बिना किसी के बोले करना चाहिए। आप क्यों नहीं करते इसको? गुरप्रीत जी तक लग रहा मेरी आवाज नहीं पहुंचे, लेकिन देवमान जी देखिए, अभी आपने कहा कि ये लोग भी प्रचार पे पैसे खर्च कर रहे हैं, तो प्रचार तो भाई सारी पार्टियां करती हैं, आप लोग भी तो करते ही है ना। जो किया है उसको बता रहे हैं, और अगर नहीं किया होगा तो जनता उनको जवाब दे देगी। उस पर क्या आपत्ति है? नहीं सर, बताइए कहाँ के लिए सर, मुझे बताइए, आप होल्डिंग लगा रहे हो, ये तो बताएं तो सही ना सर, कहाँ लगे? तो सिर्फ होल्डिंग में लगे और तो कहीं लगे नहीं सर जी।
मेरा सवाल ये है ना, मेरा ये जो भाई साहब बैठे हैं, मेरा सवाल इनसे ये है कि होल्डिंग लगाने से आपको सरकार तरफ नहीं हो जाएगी? जिन लोगों ने आपको वोट डाला, जिन लोगों ने आपको एमएलए बनाया, आपको मुख्यमंत्री बनाया, उन लोगों के साथ जो आपने प्रॉमिस किए थे, क्या आपने पूरे किए? नहीं पूरे किए। अगर वो पूरे नहीं किए तो जो अपोजिशन है, आम आदमी पार्टी, हरपाल चिन्मा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, अगर आप दलित समाज के साथ ऐसा करोगे तो दलित समाज ने आपको वोट डाला। कांग्रेस को पूरे पुराना रिकॉर्ड देखिए, आप सारा शुरू से कांग्रेस को वोट डालता रहा दलित समाज, लेकिन आप दलितों के साथ ऐसा कर रहे, ये तो गलत बात है ना सर। गुरप्रीत जी जवाब दीजिए। देखो, ये महज जुमा 8 साल की पार्टी है, ये समझा रही है 150 साल पुरानी पार्टी को कि दलित आपको वोट देते आए हैं, दलितों का कुछ तो कीजिए। भैया, अगर हमें वोट डाला है दलितों ने, तो क्या दलित जो है वो बंद दिमाग के, आंखें बंद है उनकी? कुछ मिलता है तो वोट डलती है ना। तो आप इस बात छोड़ो कि हमें क्या मिलता है और दलित क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं। हेलो जी सुन रहा हूँ गुरप्रीत जी, आवाज आ रही है? जी गुरप्रीत जी। अच्छा, मैं एक सिंपल बात कहनी चाहता हूं अपने भाई से कि भैया लास्ट बजट सेशन है, माना कि आपकी स्पीकर साहब नहीं सुन रहे हैं, अरे इस बार बैठ तो जाओ, 7-8 दिन 10 दिन बैठ जाओगे, कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपके नंबर बनेंगे पब्लिक में कि भाई बैठे थे। ये ड्रामेबाजी बंद कर दो, इसमें कोई फायदा नहीं है। आप रोज झूठ बीच में यार क्यों बोलते हो? आम आदमी पार्टी को बीमारी है कि इनके पास होता कुछ नहीं, जो कोई बोल रहा है फटाफट बीच में, आराम से बैठ जाए यार, बात कर लेना, मैं बना थोड़ा कर रहा हूँ, मैंने रोका तेरे को, तो आराम से बैठो। यही तुम्हारा सदन में हाल है, यही हाल सदन में होता है। जिस पार्टी के मुख्यमंत्री को मिलने के लिए उसके एमएलए मिनिस्टर्स को इंतजार करना पड़ता है। अरे तुम्हें क्या फिक्र है उसका? तुम्हें क्या फिक्र है? तुम केजरीवाल से कितनी बार मिल लेते हो? सुबह चलो मेरे साथ, बिना अपॉइंटमेंट के साथ मिलवा। अरे छोड़ यार, मैं जानता हूँ तेरे से पहले आम आदमी पार्टी का हिस्सा रहा हूँ मैं, तू आज आया है, मैं हिस्सा रहा हूँ उसका, और उससे बड़ा फ्रॉड नहीं है केजरीवाल से बड़ा। सबसे बड़ा फ्रॉड इस पॉलिटिकल सीन पे आपका केजरीवाल है। दावे से कहता हूँ, प्रूफ के साथ, कभी आना, मैं प्रूफ दूंगा तेरे को, मैं प्रूफ दूंगा तेरे को, और फिर बोलना मेरे से कि फ्रॉड है कि नहीं है। क्या बात कर रहे हो आप? तुमसे पहले पता था मैं आम आदमी पार्टी में, और निकाला नहीं गया था, खुद छोड़ा था मैंने। मैं योगेंद्र यादव की तरह निकाला नहीं गया हूँ, खुद छोड़ा था मैंने, ये बोल के सिसोदिया को। चलिए ठीक है, चलिए उन बातों से बाहर आ जाते हैं, थोड़ा पंजाब के बजट सत्र पर रहते हैं। ये बात आरोप प्रत्यारोप आप लोग बाद में भी कर सकते हैं। गुरप्रीत सिंह जी, मुद्दे पर थोड़ा सा बात करते हैं। मैं सुन लेता हूँ, लेकिन बीच में मत बोले। गुरप्रीत जी बताओ, मैं बात करूंगा या जी गुरप्रीत जी आप जल्दी से जवाब दीजिए। देव जी आप थोड़ा सा धैर्य रखें, मैं आपके पास आ रहा हूं, अपने सवाल उठा लीजिएगा। गुरप्रीत जी, मेरा सिंपल जवाब ये है, लास्ट बजट सेशन है, इसको कंप्लीट सुबह से लेकर रात तक हर एक पार्टी को अटेंड करना चाहिए, क्योंकि इसके बाद लोगों के पास जाना पड़ेगा और इनसे भी पूछा जाएगा अपोजिशन में क्या गुलखिला के आए हो, बैठे तो है नहीं 2 मिनट भी। लेकिन मेरा इनसे कुछ नहीं लेना, इनका अपना पार्टी का निजी है। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, जो हम कर पाए नहीं कर पाए लोगों के सामने है, हम लोगों के पास जाएंगे 2022 में और उनको बताएंगे कि भैया ये था, ये किया, आपको अगर अच्छा लगा हमें दूसरा चांस दीजिए, नहीं अच्छा लगा आपकी मर्जी, क्योंकि जो वोटर है उसमें ताकत है, वोट में ताकत है, बातों में ताकत नहीं होती है। सो जाएंगे, अगर वो हमें ठीक समझेंगे वापस ला देंगे, नहीं ठीक समझेंगे तो ठीक है। अगर इनके ये जो शोर शराबे को ठीक समझते हैं, इनको बना देंगे। बातें मुद्दे की करो, मुद्दा इस वक्त सारे हिंदुस्तान में सिर्फ किसान का है, ये मुद्दे ही नहीं है जो आप बात कर रहे हो। ये दलितों के मुद्दे उठाना, सब दलित ब्राह्मण जट जाट सब बैठा है बॉर्डर पे, क्योंकि हमारे प्रदेश की होंद पंजाब मिट जाएगा, खत्म हो जाएगा, कोई नाम और निशान मिट जाएगा। अगर किसान दिल्ली से हार के वापस आता है तो तुम्हारा फोकस वहां आना चाहिए। आपके केजरीवाल ने फटाफट कह दिया एक कानून हमने लागू किया, क्योंकि हम क्या करें, वो तो सेंट्रल एक्ट है, 2 हमने नहीं किए, फिर फ्रॉड करता है, वहां बिल फाड़ता है। अरे काहे के लिए बिल फाड़ रहे हो? 4 कागज फाड़ने से क्या हो जाएगा? तोमर जी भाग के आएंगे, केजरीवाल जी मत फाड़ो, मैं वापस लेता हूँ। ये ड्रामाबाजी होती है, मत करो। और उनके साथ बैठो, बिजली कटवा दी उनकी, आपने दी बिजली, आपने दे देते, उनका पानी बंद किया आपने दिया, उनके टॉयलेट उठवाए दिए आपने। चलिए देवमान जी जवाब दें। जी, ये गुरप्रीत जी चलो मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन इनका ना मैं बड़ी डिबेट सुन चुका हूँ। इनके एक पूरी कैसेट रिकॉर्ड है, वही बार बार रिपीट करते हैं
आम आदमी पार्टी ये हो गई वो हो गई, चलो हम तो नई पार्टी है सर जी। आपकी जो कांग्रेस पार्टी है आप उसकी बात करो, पंजाब में आपकी सरकार है, आप उसकी जो उसको जिम्मेवारी मिली आप उसकी बात क्यों नहीं कर रहे, आप उससे क्यों भाग रहे हो? आप बोल रहे हो लास्ट बजट है। सर जी अगर ऑपोजिशन लोगों के लिए नहीं लड़ेगी तो सर जी कौन लड़ेगा? मुझे बताइए आप। अगर 4 साल में आज ये सिचुएशन आ गई है कि कांग्रेस के जो कांग्रेस पार्टी है उस अपना विधानसभा में उसके सामने इतने बड़े बड़े सवाल हैं, लेकिन वो उसका हल नहीं कोई निकाल सकी, तो उसका जिम्मेवार कौन है सर जी? और ये बात करें कि आप बैठिए हल करिए। सर आम आदमी पार्टी जो है अपोजिशन में है, आम आदमी पार्टी ने वोट लेकर के जो हमारे एमएलए हैं वो विधानसभा में पहुंचे हैं और लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए पहुंचे हैं। मैं कांग्रेस पार्टी से इनसे पूछना चाहता हूं बहुत विनम्र से कि सर जी पिछले 4 साल में आप कहां थे? आपने जो कमिटमेंट की थी गुटका साहब आपने पकड़ते वो अब तक पूरी क्यों नहीं की? जो 4 हफ्ते में करने वाले थे 4 साल निकल गए आपने अभी तक पूरी नहीं की है, उसका जवाब कौन देगा सर जी? पंजाब के लोग 4 साल में जो बेरोजगार बैठे हैं, जिनकी उम्र निकल गई नौकरी की, जो जिन लोगों को पेंशन मिलनी चाहिए थी 2500 नहीं मिली, लास्ट में जाके आप 2 महीने में 2500 पेंशन देके बोलोगे वोट हमें डाल दो। सर ये बहुत बड़ा धोखा है पंजाबियों के साथ। कांग्रेस पार्टी झूठे लोगों की पार्टी है, कैप्टन अमरिंदर सिंह झूठे लोगों की पार्टी है और कोरोना का बहाना बना के ये किसान आंदोलन को फेल करना चाहते हैं। इनके दिमाग में ये चल रहा है, इनको पता है। 2017 में बोल रहे थे कैप्टन साहब कि मेरा लास्ट मौका है, अब देखा कि मौका निकल गया, अब बोल रहे हैं जी मुझे एक मौका और दीजिए। यही बादल साहब करते थे। सर पंजाब के लोग एक्सपेरिमेंट करने के लिए नहीं बने हैं सर जी। पंजाब के लोगों की नब्ज समझिए, पंजाब के लोगों का दर्द समझिए, उनकी जो मुख्य अपनी जो उनकी प्रॉब्लम्स है उनको समझिए आप, उनकी तो आप बात नहीं करते। फिर राजनीति जो है ना सर, राजनीति लोगों के साथ जुड़ी है, राजनीति पार्टियों के साथ नहीं जुड़ी है। राजनीति लोग इसलिए वोट करते हैं कि उनकी जो उनकी समस्या है, जो उनकी प्रॉब्लम्स है, उनका सोल्यूशन निकले। सर अभी तक गली नालियों में से तो हम लोग निकले नहीं है। एजुकेशन की बात नहीं होती यहाँ पे, हेल्थ की बात नहीं होती यहाँ पे, अनएम्प्लॉयमेंट की बात नहीं होती सर, इकोनॉमी की बात नहीं होती सर, और बड़े बड़े भाषण देती हैं बैठ के विधानसभा में। ठीक है, बड़े बड़े होल्डिंग लगा के पंजाब में ये मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि हमारी बड़ी कामयाब सरकार चल रही है। सर ये बार बार गलती कर रहे हैं। यही कारण है कि पूरे देश में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो रहा है और आम आदमी पार्टी पूरे देश में फैल रही है और आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल आने वाले हिंदुस्तान के नए प्रधानमंत्री होंगे। चलिए गुरप्रीत जी जवाब दीजिए। देखिए जी, मुंगेरी लाल को सपने लेने से कोई रोक नहीं सकता है, उसका हक है सपने लेना, लेने दो। जो ये बात कर रहे हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा जी मेरा लास्ट टाइम है और आगे से मैं नहीं आऊंगा, ठीक है जी, तो मेरे एक बता दो, इस मेरे भाई को एक वीडियो दिखा दो केजरीवाल की जहां वो बच्चों की सौगंध खा के अन्ना के आंदोलन के बाद कह रहा है मैं जिंदगी में कभी पॉलिटिक्स में नहीं आऊंगा, मैं जिंदगी में कभी सियासत में नहीं आऊंगा, मैं बच्चों की कसम खाता हूं। भाई वो फ्रॉड जो है वो आया भी है, बैठा भी है, और तुम जैसे लोगों को जिनकी बुद्धि उसने भ्रष्ट कर रखी है अपने पीछे लगा के 27 आपके जीते हैं और 40-45 आपके पंच बने हैं और प्रधानमंत्री बना दिया। वाह क्या क्या सपने हैं। आप ध्यान से बात सुनिए, पंजाब में आइए, पंजाब में क्या मिला आपको कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में? आप कह दोगे धक्का हुआ है। आपका केजरीवाल एक बार नहीं, मैं फ्लैट लूंगा, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं घर नहीं लूंगा, मेरा कोई आदमी एमएलए घर नहीं लेगा। रेप तक के इल्जाम लगे हैं, भ्रष्टाचार के इल्जाम लगे हैं, वही मिनिस्टर में आज भी हैं जैन साहब। और किस लोग बुद्धू नहीं है, मुझे आपकी तारीफ करने की जरूरत नहीं है, लोगों को पता है। और आप ये सपने देखते रहिए प्रधानमंत्री के, देखना हक है आपका, लेकिन जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में या विधानसभा में जाके नहीं बैठेगा और बहाने से वॉकआउट। ठीक है, लेकिन गुरप्रीत जी ये मुद्दे तो हैं, ये मुद्दे जो उठा रहे हैं ये मुद्दे तो हैं, इससे तो आप भी डिनाई नहीं कर रहे हैं। और अगर इन मुद्दों को लेकर के ये पार्टी जा रही है तो इसका जवाब क्या है आपके पास? क्योंकि बाहर भी आपको जवाब तो देना ही पड़ेगा जनता को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चलो हम बाकी सब छोड़ देते हैं, हम मुद्दों पे आ जाएं। हमने प्रॉमिस किया था 2500 रुपया देंगे, हम नहीं दे पाए, ठीक है जी। हमने फोन प्रॉमिस किए थे, हम सबको फोन नहीं दे पाए। हमने घर घर नौकरी नहीं, घर घर रोजगार देने का वादा किया था, जितना हो पाया दिया, नहीं पूरा हो सका। हम इनकी तरह हिपोक्रेट नहीं है, नहीं हो सका। और हमने किसानों के कर्जे माफ करने से कहा गया था, गुटका साहब हाथ में पकड़ के
अपने इष्ट की ताकत अपने साथ मिला के उससे अरदास करके कसम खाई नहीं थी, अरदास की थी कि मुझे ताकत बख्शना कि मैं इसकी कमर तोड़ दूं। जो मेरे प्रदेश में ये चिट्टा और ये ड्रग फैल रहे हैं उसको आपने कुछ बना लिया, जोड़ तोड़ तो आपको बहुत आता है, लेकिन नकेल कसी गई और आप कहते हो कि नहीं। मैं बोलता हूं जाके आप टिकरी बॉर्डर पे, सिंगू बॉर्डर पे देखो हमारा यूथ बैठा है और कौन नशे करता है, कितना यूथ सड़कों पे आज फार्मर के लिए खड़ा है, कौन है उनमें नशेड़ी। ये सब ड्रामेबाजी आपकी शुरू की थी, आपने करी थी। विक्रमजीत मजीठिया तस्कर है, केजरीवाल कहता है ये कर दूंगा हर बंदा, मैं कहता हूँ विक्रमजीत मजीठिया तस्कर है। लेकिन गुरप्रीत जी, जनता को कन्विंस कैसे करेंगे? क्योंकि अगर आप खुद स्वीकार कर रहे हैं कि जो बातें आपने कही, वो जो मुद्दे आप लोग लेकर के आए थे उसको आप पूरा नहीं कर पाए, तो कन्विंस कैसे करेंगे? क्योंकि जनता तो जवाब मांगेगी, क्या कन्विंस कर पाएंगे? ये बड़ा चैलेंज नहीं है गुरप्रीत जी? कोई बात नहीं, उपराला तो किया, नीयत खराब नहीं आपकी तरह हमारी, आपकी नीयत में फर्क है। आप फिर सत्ता हटाना चाहते हैं लोगों को बेवकूफ बना के। हमने जितना काम किया लोगों के सामने है और वो लोग जवाब देंगे 2022 में। आप मर्जी जोड़ कर लो, सामने आ जाएगा। और मैं फिर दावे से कहता हूं, अगर हम काम करने में फेल हुए हैं तो 2022 में सरकार कांग्रेस की नहीं बननी चाहिए, लेकिन सत्ता हटाने के लिए हम आप जैसे कंडे इस्तेमाल नहीं करते। चलिए देवमान जी, उन्होंने तो आपका रास्ता ही आसान कर दिया। वो तो कह रहे हैं कि वो स्वीकार भी कर रहे हैं और अगर जनता जवाब दे देगी, जनता अगर चाहती है कि भाई इस कांग्रेस सत्ता में दोबारा वापसी ना करे तो जनता जवाब देगी। बिल्कुल सर, मैं बस कार्रवाई चला लीजिए विधानसभा की, कम से कम बैठ तो जाइए वहां पर। ये पहली बार किसी कांग्रेस के बुलारे में ये बात मानी कि हम लोग 2500 पेंशन नहीं दे सके, हम लोग नशा मुकम्मल बंद नहीं कर सके। हम ये ठीक है गुरप्रीत जी, आप देखिए देवमान जी की बात को सुन लेते हैं। गुरप्रीत जी खुद मान रहे हैं, जैसे कांग्रेस के बुला रहे हैं, इन्होंने माना कि हम गरीब लोगों को बुढ़ापा पेंशन 2500 नहीं दे सके, ठीक है जी, बेरोजगारी भत्ता नहीं दे सके, किसानों का कर्जा नहीं माफ कर सके, नशा बंद नहीं कर सके। तो ये तो बिल्कुल क्लियर सर जी, 4 साल से लोगों ने पड़तालना सही है, उसका जिम्मेवार कौन है? हूँ फॉर दैट सर, मुझे ये तो बताएं ना। लोगों के साथ जो इन्होंने बेइंसाफी किया, लोगों को जो मानसिक तौर पर उनको परेशान किया है, तो उसका देना कौन देगा? बताइए कौन देगा उसका देना? सर पंजाब के लोग इस वक्त इतने नाराज हैं कांग्रेस से कि आने वाले समय में कांग्रेस को सबसे सिखाएंगे और आम आदमी पार्टी 2022 में प्रचंड बहुमत लेकर के सरकार बनाएगी। और ऐसी सरकारों, अपना कैप्टन अमरिंदर सिंह जो पहले बीजेपी और बादल साहब ने पंजाब को बेवकूफ बनाया, सबका हिसाब किताब होगा सर जी। और पंजाब के लोगों की दिल से सेवा करेगी, अच्छे से सेवा करेगी। और आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल साहब बोले ना 420 हैं, अरविंद केजरीवाल साहब ने दिल्ली में जो वादे किए और वादे पूरे करके उन्होंने बोला कि अगर मैंने काम किया है तब मुझे वोट डालना। सर क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह ऐसे बोल सकते हैं? ये तो खुद ही डिनाई कर रहे, मान रहे हैं कि हम लोग नहीं वादे पूरे कर सके। और तीसरी बार दिल्ली में सरकार बनने का कारण यही था, अरविंद केजरीवाल साहब ने कहा कि मैं राजनीति करने नहीं, राजनीति बदलने आया हूँ, मैं आपका बेटा हूं। तो उन्होंने करके दिखाया सर। पंजाब के लोग समझदार हैं, पंजाब के लोग जो है ना वो सब कुछ देख रहे हैं कि कैसे अगस्त 2019 में कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली में जाके किसानों के लिए जो काले कानून तैयार हुए थे वहां पे साइन करके आए हैं। ये कैप्टन अमरिंदर सिंह करके आए हैं, कान सिंह जी करके आए जो उनके ऑफिसर थे, और इनके जो फाइनेंस मिनिस्टर है मनप्रीत सिंह बादल, वो मीटिंग अटेंड करके आए हैं। जो ये बहुत बड़ी इन्होंने जो पंजाब के लोगों के साथ धोखे किए हैं। और प्रकाश सिंह बादल, उनकी जो हरसिमरत कौर बादल सेंटर में मिनिस्टर थी मोदी साहब के साथ, उन्होंने ये खुद माना। प्रकाश सिंह बादल 5 टाइम चीफ मिनिस्टर पंजाब, उन्होंने खुद मीडिया में बोला, सबके पास वीडियो है कि जी ये बहुत अच्छे कानून है, और बाद में आके बोलते हैं नहीं जी अच्छे नहीं है। सर जी मुझे बताइए, आप इतना झूठ बोलने वाले लोगों के ऊपर कैसे विश्वास करोगे, जिनको मौका मिला, जिन्होंने राज किया और अच्छी लास्ट में आके हाथ जोड़ के माफी मांग लेंगे हम नहीं कर पाए। सर पंजाब के लोगों ने इसलिए वोट नहीं डाला था। पंजाब कभी भी कांग्रेस को, अकाली दल और बीजेपी को माफ नहीं करेगा। गुरप्रीत जी, जनता को कन्विंस कैसे करेंगे? अगर आप खुद ही कह रहे हैं कि हाँ जो आपने वादे किए थे उनमें से आप सभी पूरे कर नहीं पाए, तो जनता आपको वोट क्यों करेगी? ये तो सवाल है। हमारी नीयत पे करेगी, हमारी ट्रूथफुलनेस पे करेगी। हम किसी मुद्दे से भागे नहीं हैं। इनकी केजरीवाल की तरह फ्रॉड नहीं किया है। ये कहते हैं ना कि केजरीवाल ने वहां पे ये कर दिया वो कर दिया। मुझे आप बताइए, केजरीवाल का वीडियो मैं दिखाता हूँ तुम्हें, भेज दूंगा, मुझे फोन नंबर दो, जिसमें वो कह रहा है कि इतने अच्छे कानून
किसान माला माल हो जाएगा, वही केजरीवाल है। आपको भेजता हूं मैं, उसका जवाब दे दीजिए। बोलो बात बीच में, ये उंगली करो डाउन। आपके केजरीवाल ने पहले कैप्टन साहब से बयान दिया है कि बड़े अच्छे कानून है। हर्षवर्धन से पहले बयान दिया है केजरीवाल ने, ये तो बहुत बढ़िया काम कर दिया, ये तो प्रोग्रेस है, किसान की आमदनी दुगनी हो जाएगी। अरे तुम वो कैमेलियन है, गिरगिट है वो तुम्हारा केजरीवाल, रोज रंग बदलता है, रोज रंग बदलता है। और बीजेपी की बी टीम हो आप, ये लोग जान चुके हैं। आप कांग्रेस के खिलाफ बोलते हो, बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलते। प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलो ना, जो कानून वापस नहीं कर रहा, आपने तो लागू कर दिए, आपने लागू क्यों लेकिन किए? गुरप्रीत जी, आप जो वादा करके आए उसको पूरा नहीं कर पाए। आप कह रहे हैं कि लोग आपकी नीयत पर आपको वोट करेंगे, लेकिन आप क्यों नहीं कर पाए ये भी तो बताना पड़ेगा ना, क्यों नहीं कर पाए? बता रहा हूँ जी, सुन लीजिए। हमारे पास जो रेवेन्यू आता है वो सारा रेवेन्यू टैक्सेशन से आता है या सेंट्रल स्कीम से आता है। सेंट्रल स्कीम हमें कोई दी नहीं गई। हमारा जीएसटी 6000 करोड़ के करीब का इन्होंने भेजा ही नहीं 6 महीने। और जो हमारी रूरल ग्रांट थी वो बंद कर दी। वो बोलते नहीं, हमारा SC ST जिसको ये कहते हैं बड़ा घबरा हो गया, वो बंद कर दिया। और मुझे बताओ, रेवेन्यू के बगैर स्टेट में क्या दे दे, स्टेट गवर्नमेंट क्या दे देगी? और सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक चीज थी हमारे पास, स्टेट सब्जेक्ट एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर मार्केटिंग वाज द स्टेट सब्जेक्ट, जिसको इन्होंने ट्रेड में लेके किसानों के लिए 3 मारू कानून बना के, और ये केजरीवाल साहब ने फटाफट लागू कर दिया। ये चमचे हैं बीजेपी के, ये सब दिखावा है, ये बी टीम है बीजेपी की। कभी आज तक प्रधानमंत्री के उल्ट केजरीवाल स्टेज पे जाके कहे कि हाँ अमित शाह जी आप कानून वापस लो। अब ये ड्रामे हैं सारे, ये जब उंगली करते हैं ना वो बीजेपी वाले, बोलो तब ये तोता बोलता है, वरना नहीं बोलता है। वरना यही केजरीवाल ने कहा था, चलिए बड़े अच्छे कानून है, चलिए कमाल होगी, मैंने पढ़े कानून, ऐसे अच्छे कानून तो बने ही नहीं। गुरप्रीत जी, आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं और देखते हैं कि भाई पंजाब की जनता को आप कन्विंस करेंगे कैसे। देवमान जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं क्योंकि नीयत अच्छी है इसलिए जनता एक बार फिर से उनको चुनेगी। अब उनके पास रेवेन्यू ही नहीं है, फंड ही नहीं, तो वो करें कैसे? कांग्रेस का एक बड़ा जो झूठ का पर्दा है ना वो उठ चुका है। कांग्रेस को दोबारा वोट नहीं करेंगी। और हमारी दिल्ली में सरकार, सर अरविंद केजरीवाल जी ने स्वामीनाथन रिपोर्ट दिल्ली में लागू कर रखी है और किसानों को कुछ इस रेट के मुताबिक, ठीक है जी। और पंजाब में कांग्रेस की सरकार है सर, क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को ऐसा करने से कौन रोक रहा है सर? और आज ये इंटरव्यू आपका जो चल रहा है ना, ये पूरा पंजाब देखिए सर जी, कांग्रेस का नुमाइंदा जो मान रहा है कि हम लोग 2500 पेंशन नहीं दे सके, हम लोग बेरोजगार भत्ता नहीं दे सके, हम लोग नशा बंद नहीं कर सके। सर कमाल है, आप लोगों से वोट लिया, गुटखा साहब ऐसे पकड़ लिया, ठीक है जी। आप बताइए अपनी स्टेटमेंट से ये मुकर रहे थे। चलिए गुरप्रीत जी, अब सुन लीजिए देवमान जी की बात को, सुन लीजिए। उन्होंने आपकी बात को आराम से सुना, अब उनकी बात को भी सुन लीजिए। देवमान जी। हाँ गुरप्रीत जी, मैं हाथ बांध के इनको निवेदन करता हूँ कि ये जो बात आप बोल रहे हो ना, इतना बड़ा गुनाह करके बाद में माफी मांग लो सर जी। लोगों के दिल पे क्या असर होगा आपने कभी सोचा? जिस माँ का जवान बच्चा नशे में जाली नकली शराब पी करके इस दुनिया चला गया सर, उसको आप कैसे इंसाफ दोगे? सर जिस बच्चे की उम्र निकल गई नौकरी की, उसको आप कैसे वो करोगे? किसान जो आज धरने पे बैठे हैं दिल्ली में अपनी मांगों के लिए, और अगस्त 2019 में जाके साइन करके आई हो, वहां पे आप कैसे माफ करेंगे वो सर? आपको गरीबों के साथ आपने इतना न्याय किया, और पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं है, पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल नहीं है सर जी। और इनके मुख्यमंत्री किसी को मिलते नहीं है। पटियाला वन से MLA कैप्टन अभी तक सिर्फ 4 बार गए, सिर्फ 4 बार पटियाला विधानसभा में, तो किसी को मिलते नहीं है सर जी। जी कांग्रेस के नुमाइंदे, इन्होंने खुद माना आपके चैनल पे, हम लोग नहीं कर पाए, ठीक है ना। तो ये आपकी इंटरव्यू झूठ क्यों बोले? तुम्हारे लिए क्यों झूठ बोले हम? आप तो रोज झूठ बोलते हैं, आपके पास कोई सच है ही नहीं। कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, और कौन जनता को कन्विंस कर पाता है, ये हम लोग जनता के ऊपर ही छोड़ देते हैं। आप लोग का बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो अब जो मुद्दे उठ रहे हैं, क्या ये पंजाब के अंदर विधानसभा चुनावों में भी बड़े मुद्दे बनेंगे, ये आने वाले वक्त में स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि चुनौती बड़ी है, और देखना यह है कि जो बात यहाँ पर कही गई इस चर्चा के दौरान, उसको लेकर के जनता के बीच में कांग्रेस पार्टी जाती कैसे है। आज पंजाब डिबेट में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।